दोस्तों, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता रहता हूं कि इजराइल की सेना जमीनी तौर पर ना तो हमास से जीत सकती है और ना ही हिजबुल्लाह से जीत सकती है। इजराइल की सेना के पास जो ताकत है वो सिर्फ हवाई ताकत है। हवाई ताकत। इसके अलावा इजराइल के सैनिकों के पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतना जिगरा नहीं है कि वो आमने सामने की लड़ाई करके सामने वाले को हरा सके, क्योंकि इनकी उम्र जो है ना वही 20, 22, 23 साल की बच्चे हैं। अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं होगी 20-22 साल की उम्र में, और हाथ में बंदूक थमाकर उनको बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया गया है। खबर आ रही है कि हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला हिजबुल्लाह ने कल इजराइल से ले लिया है। ईरान ने हमला किया, बहुत सारी मिसाइलें दागी। वो सब कुछ आप लोगों को मालूम है। क्या कुछ नुकसान हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियो, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। इजराइल की सेना अब से नहीं बल्कि काफी टाइम से जमीनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके अपने टैंकों के साथ इजराइल के अंदर घुसना चाहती है। जिस तरीके से गाजा के अंदर बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियां, मरकबा टैंक, पूरा लाव लश्कर लेकर इजरायली सेना घुसी थी, उसी तरीके से लेबनान के अंदर भी घुसना चाहती है। हिजबुल्लाह पहले भी कई बार इजरायली सेना को खदेड़ चुका है, लेकिन जब से इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मारा है तब से थोड़ा सा सीना चौड़ा हो गया है इजराइल का, और उसकी सेना ने कहा कि अब हम जमीनी तौर पर भी ऑपरेशन लेबनान के अंदर जाकर चलाएंगे। उसी कोशिश में इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर घुसने की कोशिश कर रही थी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना को मार गिराया। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमने तकरीबन 80 इजराइलियों को निशाना बनाया, जिसमें से कुछ मौतें हुई और कुछ घायल हो गए। वैसे 8 मौतों को तो इजराइल की सेना ने भी कबूल कर लिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि मौतें ज्यादा हुई हैं। इजराइल ने कहा है कि एक कमांडर की भी मौत हुई है, जो अपनी बटालियन को लेकर लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसमें हमने उनके 4 टैंकों को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तबाह किया, और इजराइल की सेना को पीछे हटना पड़ा। पूरी दुनिया की मीडिया भी 2 दिन पहले चला रही थी कि इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इजराइल की सेना घुस गई है। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा यह बिल्कुल झूठी खबरें हैं। इजराइल की सेना बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आ ही नहीं सकती। हजारों लड़ाके लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और आज भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसी तरह का ऑपरेशन चलाकर इजराइल की सेना को खदेड़ दिया और उनकी मौतें भी दी। एक तगड़ी चोट दी है हिजबुल्लाह ने इजराइल को उस बॉर्डर पर। ये आपकी स्क्रीन पर जितने सैनिक दिखाई दे रहे हैं, इन सबकी मौत हुई है। इनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 23 साल ऐसी ही है, इससे ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। दोस्तों, इजराइल के ऊपर ईरान ने बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया था। ईरान दावा कर रहा है कि हमारी जो मिसाइलें थी वो 90% इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं। हमारा हमला 90% कामयाब रहा, सिर्फ 10% हमले को ही इजराइल ने नाकाम किया है। दरअसल अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल की सरकार ने अपने देश की मीडिया को सेंसर कर दिया है उन जगहों पर रिपोर्टिंग करने के लिए जिन जगहों पर ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। ईरान की मिसाइलें जहां जहां इजराइल के अंदर गिरी थी, उन जगहों पर मीडिया को इजराइल की सरकार जाने ही नहीं दे रही है, इसलिए तबाही की खबरें भी ज्यादा सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि ईरान लगातार दावा कर रहा है कि हमने टारगेट किए थे जिन जगहों पर, हमें उसमें कामयाबी मिली है। हमने बहुत सारे लड़ाकू विमानों को भी खत्म कर दिया है, बहुत सारे हथियारों को भी इजराइल के खत्म कर दिया है। फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर है, क्या इजराइल पलटवार करेगा, और क्या इजराइल अमेरिका को लेकर पलटवार करेगा या फिर अकेले ही पलटवार करेगा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अमेरिका के बिना इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। अगर अमेरिका मना कर देगा तो इजराइल हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल को कई सारे अरब देशों का भी सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल अकेले ही अमेरिका की मर्जी के बिना इस हमले को कर दे, और अरब देशों को मनाने के लिए सबसे बड़ा जो तुरुप का इक्का है इजराइल का, वो अमेरिका ही है। अरब देश इजराइल की बात डायरेक्ट नहीं मानते हैं, अरब देश अमेरिका की बात मानते हैं। सऊदी अरब की बात कर लें, वहां पर अमेरिका की सेना तैनात है। जॉर्डन के अंदर, मिस्र, ये सब वो देश हैं जहां पर अमेरिका का कब्जा रहता है, अमेरिका का पूरा पूरा हाथ है। तो ईरान पर हमला करने के लिए इन देशों की भी परमिशन चाहिए होगी, लड़ाकू विमानों में तेल भी भरना होगा,
अरब देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके। तो ये सारी बातें जो हैं कुल मिलाकर यही बता रही हैं कि बिना अमेरिका के इजराइल हमला नहीं करेगा। इजराइल को अगर हमला करना होता अकेले दम पर तो वो कल ही कर दिया होता। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया बल्कि आज दमिश्क में हमला किया है, एक इमारत पर, रिहायशी इमारत पर, और उसमें कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों, ईरान ने कल जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था उसके बारे में भी जानकारी दे दी है। इससे पहले भी जो पहला हमला किया था ईरान ने अप्रैल के महीने में, उस हमले को इजराइल और अमेरिका, जॉर्डन जैसे देशों ने नाकाम कर दिया था। लेकिन कल जॉर्डन की एक भी नारंगी, जॉर्डन ने कोशिशें बहुत की ईरान की मिसाइलों को रोकने की, लेकिन जॉर्डन की कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि इस बार ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था वो काफी खतरनाक मिसाइलें थी। ईरान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हमने पहली बार अपनी फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए किया था। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके हमला किया था, इसीलिए बहुत सारी मिसाइलें इजराइल तक पहुंच गईं। जॉर्डन ऐसे ही बीच में बिलबिलाता रह गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इजराइल को दंडित करने का आह्वान किया है और एक बार फिर से कहा है कि जल्द से जल्द 2 नेशन 2 स्टेट, वही सारी जो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं कि जल्द से जल्द इजराइल और फिलिस्तीन को अलग किया जाए, अलग राज्य बनाया जाए। उधर चीन ने भी दिखावे के तौर पर ईरान के हमलों की निंदा की है। दरअसल चीन ने पहले इजराइल की निंदा की कि इजराइल ने सीरिया, यमन, लेबनान, इन सभी जगहों पर जो हमले किए हैं ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है और हम इसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया है हम भी इसकी निंदा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के तौर पर ईरान की निंदा की है चीन ने। चीन, उत्तर कोरिया, रशिया और इधर ईरान, ये सभी देश एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कांटेक्ट में हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान तक पहुंचता है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि रूस मिडिल ईस्ट में आकर ईरान के साथ बैठ जाए, मिलेगा, क्योंकि मिला हुआ तो है रूस पूरी तरीके से ईरान के साथ हथियार वगैरह दे रहा है। लेकिन अगर अमेरिका आया तो रूस भी जरूर आएगा। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। और हाँ, चलते चलते ये खबर आप लोगों को और बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज बहुत ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट को लेकर कि ईरान ने जो हमला किया था उस हमले में इसकी मौत हो गई है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। योब गैलेंट अभी भी जिंदा है। ईरान के हमलों के बाद इसने कसम खाई थी कि हम भी ईरान से जरूर इस हमले का बदला लेंगे। इसको कुछ नहीं हुआ है, ये जिंदा है। जो लोग भी इस तरह के मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हैं बिल्कुल गलत हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।